वहीं अगली बड़ी खबर जो हाईकोर्ट बेंच की मांग पर मेरठ बंद का आह्वान है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति का आह्वान, व्यापारी संगठन और सामाजिक संस्थाओं का समर्थन। तो बड़ी खबर जो आपको बताते चले कि हाईकोर्ट बेंच की मांग पर मेरठ बंद का आह्वान है और ऐसे में पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की ये मांग है, जहां पर पश्चिमी यूपी को लेकर आपको बता दें कि हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की तरफ से आह्वान किया गया है। व्यापारिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं का समर्थन फिलहाल मिल रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मेरठ बंद को लेकर जो स्थिति है वो मौके पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जो समर्थन है वो फिलहाल व्यापारिक संगठन और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से दिया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं मेरठ बंद को लेकर। तो बड़ी खबर जहां हाईकोर्ट बेंच की मांग पर मेरठ बंद का आह्वान और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग है, जहां पर व्यापारिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं का जो समर्थन है वो पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बताते चले कि केंद्रीय संघर्ष समिति का यह आह्वान है, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की तरफ से आह्वान किया गया था, जहां मेरठ बंद को लेकर बात कही गई थी। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग हो रही है और ऐसे में कई व्यापारिक जो संगठन है उनका समर्थन फिलहाल इस पूरे आह्वान को लेकर, इस पूरे मेरठ बंद को लेकर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर किस तरह की रूपरेखा है, इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लंबी समय से मांगें पूरी नहीं हो रही थी, जिसके तहत ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और इसका ऐलान किया गया है, ताकि मेरठ बंद में और भी जो आम जनमानस है वो भी अपनी भागीदारी निभाए और उसके साथ मेरठ बंद में वो भी शामिल हो। लेकिन अभी तक आपको बताते चले कि हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है उसको जायज भी नहीं ठहराया जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग है। राजू मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए। राजू, इस पूरे मामले पर अपडेट। पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है वो तेज हो गई और उसको लेकर ही आज मेरठ में बंद का आह्वान किया गया है। कहीं ना कहीं बंद जो है सफल होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, मेरठ का बेगमपुर चौराहा है, जहां पर आज पूरी तरीके से तमाम जो व्यापारियों ने दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, होटल है, ढाबे है, तमाम जो दुकानें हैं वो सब बंद रखी है और तमाम जो वकील है, अधिवक्ता है, तमाम जो पार्टी के नेता है, व्यापारिक संगठन है, वो कल से ही अपील कर रहे थे तमाम लोगों से कि अपनी अपनी दुकानें बंद रखें, क्योंकि पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच आने से उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ नजर आएगा। तमाम अधिवक्ता और तमाम पार्टी के लोगों में बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवधेश काजला है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या आज मांग है, किन मांगों को लेकर आज प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं, आप लोगों को भी समर्थन में उतरे हैं? देखिए, आज मेरठ की जनता ने साबित कर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की कितनी बड़ी आवश्यकता है। आज आप देख लीजिए, चाहे कोई भी व्यापारी हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी डॉक्टर्स हो या कोई भी व्यापारी वर्ग हो, तमाम लोगों ने आज बंद में समर्थन देकर ये जता दिया है कि ये मुद्दा अब वकीलों का मुद्दा नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार यहाँ के लोगों को न्याय के लिए कितनी दूर भटकना पड़ता है। हम लोग सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर बेंच नहीं मिलेगी तो यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, न्याय नहीं मिलेगा और तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? आज अधिवक्ताओं की अपील पर जो आप ये नजारा देख रहे हैं कि संपूर्ण मेरठ बंद है, ये एक अपने आप में एक आश्चर्यचकित काम है। छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे कोई सा भी प्रतिष्ठान हो, सब संपूर्णतः बंद है। सभी दलों का इसे समर्थन है और इस बेंच की वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका आज पब्लिक ने एक नजारा सरकार को दिखाने का काम किया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है चेते और हाईकोर्ट बेंच देने का काम करे। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं आम जनता को इससे जो फायदा होगा, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच आएगी तो जो तमाम जो खर्चे होते हैं प्रयागराज जाने में, यहाँ के तमाम लोगों के, वकीलों के और पुलिस के भी और ट्रांसपोर्टरों के भी करने के राज वो लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, फायदा होगा कहीं ना कहीं हाईकोर्ट बेंच से। बिल्कुल फायदा हो, फायदा हो।
बिल्कुल देखिए और लोग हैं, क्या लग रहा है भाई साहब? फायदा होगा भाई साहब, क्या पाइए तो लेकिन राजू, चूंकि देखिए लोग आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई हमें फायदा होगा, जो उनकी सुनवाई है, शिकायतें एटलीस्ट कम से कम उसकी सुनवाई तो हो सके। लेकिन उन लोगों से जरा ये पूछिए कि अगर आज मेरठ बंद का जो आह्वान किया गया है, यहाँ पर इसका कोई धरातल पर सकारात्मक असर नहीं दिखाई देता, तो उसके बाद क्या कोई और रीति नीति तैयार की गई है उन लोगों की तरफ से? बिल्कुल देखिए, अगर आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप लोगों ने मेरठ बंद का आह्वान किया है, उसके बाद अगर सरकार नहीं चाहती, हाईकोर्ट बेंच नहीं दी गई, तो उसके बाद क्या आपकी पूरी तैयारी होगी? कैसे आगे संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा? संघर्ष इस तरह का रहेगा मेरे भाई दोस्त। आज ये आम जनता की मांग हो चुकी है। अब तक तो अधिवक्ता उठाते आए थे, 4 दशक पुरानी मांग है ये। मुझे खूब याद है, यदि कांग्रेस की सरकार यदि आज प्रदेश में भी होती और केंद्र में होती तो ये काम पूर्ण हो गया होता। मुझे खूब याद है, राजीव गांधी आए थे कचहरी के अंदर, 89 की मैं बात बता रहा हूँ, जिस समय सरकार गई है। और ये मांग आज की नहीं है, ये जन आंदोलन में बदली है। इसका अब हमें जानते हैं, प्रयागराज जो इलाहाबाद हुआ करता था, वहां जाना पड़ता है। और ये समस्याएं ऐसी हैं कि लोगों के पास समय कम, समय का अभाव, और ये बात नहीं उठेगी तो कब उठेगी? और आम जनता आज इसके लिए सड़कों पर होगी और जन जन तक ये आवाज जा रही है। और मुझे खूब याद है, नौचंदी में उस समय एक न्यादर अली की कोठी कहलाती थी, उस समय वहां आने के इसके चांसेस थे, लेकिन इस केस को लटकाया गया। हम लोगों का यहाँ से नहीं रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं, अतिशीघ्र 56 इंच का सीना यदि केंद्र में बैठा है, यदि योगी सरकार यूपी में बैठी और पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो क्यों नहीं डिसीजन लेती, क्यों नहीं इस डिमांड को पूरा करती? ये तो जनता की मांग है। आम गरीब आदमी इसके लिए भाई साहब हाईकोर्ट जाता है। बिल्कुल देखिए, जनता की मांग है, और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि सड़कों पर आप लोग उतरे, प्रतिष्ठान भी तमाम जो व्यापारियों के बंद कराए गए, आह्वान किया गया था। होनी चाहिए थी यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए। हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए, आम लोगों को राहत मिलेगी ना? आम जनता क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारियों को, आम जनता को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इसको तो बहुत जल्दी पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन जब ये पहले नहीं आई तो हमें बहुत जबरदस्त होकर के हमें अपनी मांग को उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारा जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर ये मांग जल्दी पूरी नहीं हुई तो ये जन आंदोलन में बदलेगी, घर घर के अंदर बदलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी ये बहुत ही जल्दी यहाँ मेरठ में हाई कोर्ट ब्रांच की स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, स्थापना होनी चाहिए। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसे आज आप लोगों ने दुकानें बंद की है, प्रतिष्ठान बंद किए, आगे क्या स्टैंड होगा? कैसे आंदोलन को आगे लेके चलेंगे? हम ये लोग चाहते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा मेरठ का विकास कैसे होगा? जब यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच आएगी, व्यापार आएगा, व्यापार बढ़ेगा, तो सारे व्यापारी खुशहाल होगा, मेरठ खुशहाल होगा। तो हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध है। आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है आप? तो ट्रिपल के इंजन की सरकार एक हाईकोर्ट बेंच नहीं दे पा रही। कई दशकों से व्यापारियों की, वकीलों की मांग है कि यहाँ पे मेरठ में एक हाईकोर्ट बेंच। बिल्कुल देखिए, और देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि इनकी मांगों को लेकर अब किस तरह से संज्ञान लिया जाता है या मांगों को कैसे पूरा किया जाता है। बहरहाल राजू, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।